This is me Hafsa Hashmi. I hope you all are doing well. So let's start our new video. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग या कॉम्प्रिहेंसिव टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। सो इसकी 3 मेन मार्केटिंग है एफिलिएट की। आज मैं तीनों ही फर्दर आपसे डिस्कस भी करूँगी, एक्सप्लेन भी कर दूँगी ईच एंड एवरीथिंग। ये आप पर डिपेंड करता है आपने इसके साथ इसको लेके कैसे वर्क करना है, ठीक है। जैसे हम इसको लेके वर्क करेंगे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें आपके पास 3 किस्म की मार्केटिंग ये वाली प्रोग्राम आपको देता है, ठीक है, कि आपने इसके साथ किस तरह वर्क करना है, इसमें कौन सी मार्केटिंग शामिल है, ठीक है। जैसे अब ये हर एक के साथ ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कोई मसला नहीं है कि आप क्या कहते हैं दूसरी कोई और मार्केटिंग कर रहे हैं जी, नहीं हम उनसे कम मार्केटिंग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हो रही है, नहीं मार्केटिंग कर रहे हैं। डेट्स मीन कि आप डीएम भी कर सकते हैं, एएम भी कर सकते हैं और एनएम भी कर सकते हैं। अब डीएम मीन डिजिटल मार्केटिंग, एएम मीन एफिलिएट और एनएम मीन का मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो आप ये तीनों चारों कर सकते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसमें एक दूसरे की टाइप्स भी डिस्कस की जाती हैं, ठीक है, और आगे होंगी। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। हमने एफिलिएट प्रोग्राम होता क्या वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया हुआ है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के क्वेश्चन की बना दूँगी। पहला यहाँ पे है अनअटैच एफिलिएट मार्केटिंग। उन्होंने कहा दे आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ईच हैज़ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। बेसिक में यही अनअटैच मार्केटिंग, रिलेटेड मार्केटिंग, ठीक है, इन्वॉल्व मार्केटिंग। अब क्या है, कहता है कि द टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग यू चूज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। अब ये आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो, किस टाइप की प्रोडक्ट, किस टाइप की सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो जिससे वो आपका काम चल सके, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा की बता देती हूँ उसकी, ठीक है। अनअटैच एफिलिएट मार्केटिंग कहता है इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट दैट हैज़ नो रिलेटेड टू योर ओन बिजनेस, वेबसाइट और ब्लॉग्स। जो अनअटैच मार्केटिंग होती है वो उसमें प्रोडक्ट्स की प्रमोट होती है, प्रमोशन होती है, लेकिन उसमें आपका अपना बिजनेस, इससे बिजनेस रिलेट नहीं करता, कोई वेबसाइट अपनी नहीं, कोई ब्लॉग नहीं, ठीक है। मतलब आप फिजिकल में चीज़ें ही आ जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आपके पास सीधा बिजनेस आपका अपना है, बिजनेस के थ्रू आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उसमें ये बिजनेस और वेबसाइट में इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो नॉट रिलेटेड है, ये रिलेटेड है। तो इन इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग यू मे यूज द प्रोडक्ट इन पास्ट और करंटली यूजिंग द प्रोडक्ट एंड कॉन्फिडेंटली रिकमेंडिंग। अब इसमें इन्वॉल्व मार्केटिंग में ये है कि आप लोगों को, ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं, इंगेज करते हैं अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज की अवेयरनेस के लिए, कि हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं इस प्रोडक्ट की, तो आप अगर चाहते हैं तो ये हमसे ये चीज़ बाय कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने लोगों को अवेयरनेस किस तरह देनी है, ठीक है। तो स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, चूज योर टाइप एंड नीड्स, डिफाइन योर टारगेट एंड चूज द राइट प्रोग्राम अंडर विच टू वर्क। इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब सारी सी बात है रिलेटेड में, नॉन रिलेटेड में तो हम अनअटैच जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें तो नहीं, हम इतना हमें वो फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि अगर हम कि वेबसाइट नहीं यूज़ करेंगे, ब्लॉग नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, या तो हम किसी अपना बिजनेस ही यूज़ करेंगे प्रोडक्ट की सर्विस के लिए, तो वो फिर काम नहीं सही होगा। उससे कम रिलेटेड में भी मतलब आप कितना का कर लेंगे, लेकिन इसमें इन्वॉल्व में ये है कि आप इंगेज, आपकी तरफ ऑडियंस होती है, अपने प्रोडक्ट को आप खुद उससे क्या करते हैं, सेल करते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। एफिलिएट मार्केटिंग का टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने पहले बताया था, ये मार्केटिंग भी टाइप है और डिजिटल मार्केटिंग की भी टाइप है, ठीक है। वेयर एन एफिलिएट प्रमोट्स प्रोडक्ट सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी, द मर्चेंट थ्रो स्पेशल लिंक्स एंड अर्न अ कमीशन, ठीक है। एफिलिएट अर्न अ कमीशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अ कस्टमर दे ब्रिंग इन, हाउ मच दे स्पेंड। अब इसमें हर एक चीज़ में यही बात की जा रही है कि कमीशन अर्न करना है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। तो ये आप मैंने बताया हुआ कि ये मार्केटिंग होती है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वो कहता है अनअटैच मार्केटिंग क्या है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पहले ये बता दिया होगा, इसमें वेबसाइट की चीज़ नहीं होती, ठीक है। यू आर द एफिलिएट, यू हैव नो रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स, कैन नॉट एक्ट
ठीक है, रिकमेंड टू एडवाइस। अब वो कहता है कि आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, नॉलेज भी नहीं है जी, आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो डेट्स मीन कि आप अपनी प्रोडक्ट गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक्स एड एंड अर्न कमीशन थ्रू द पे पर क्लिक मॉडल। मतलब कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, तो यू कैन अर्न फ्रॉम गूगल एडवर्ड, ठीक है, फेसबुक एड्स एंड अर्न कमीशन थ्रू द पे पर क्लिक मॉडल, ये कह सकते हैं। उसके बाद में कहता है दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च टू फाइंड द राइट। मैंने आपको पहले बताया था ये बहुत डिफिकल्ट है, मैच्योर ऑडियंस इंटरेस्ट ऑडियंस को अपनी तरफ इंगेज करना। हाँ, अगर आप फेसबुक को, गूगल को या जोन सी भी ऐप पे वर्क करें उसको पे करते हो, पे करके आप कहते हो कि हमारी ऐड चलानी है, तो हम लोग जी मार्केटिंग करना चाहते हैं अट्रैक्टिव, तो आप हमारी हेल्प करेंगे, तो वो कहेंगे जी हमारा ये बजट है, आप हमें पे करते हैं, हम आपकी तरफ ऑडियंस ला देंगे, ये काम। तो काफ़ी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, भी स्टार्ट होता है जब भी हमने अपनी नीच को स्ट्रॉन्ग करना होता है। पहले वो अगर अपनी वेबसाइट पे हैं तो अपनी वेबसाइट की नीच को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको ये प्रेफर नहीं करती। उसके बाद में वो कहता है कि ये वाली चीज़ें हम पढ़ने वाली नहीं है। जो अब एग्जांपल क्या दे दिया, वेब होस्टिंग सर्विसेज, ठीक है, इसमें होस्टिंग है। अब सर इस एफिलिएट मार्केटिंग में वेब होस्टिंग वो होती है, डोमेन और होस्टिंग वेबसाइट बनाने के लिए काम आती हैं, ठीक है, तो ये इसका हम कह सकते हैं। तो आगे यू कुड डू बाय पोस्टिंग बैनर्स और लिंक्स ऑन योर वेबसाइट। अब अपनी वेबसाइट पे आप वर्क कर सकते हैं, मैंने कोई कहा है, ठीक है। इसके अलावा रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम, रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है, जिसमें बिजनेस वेबसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। यू हैव ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है, मतलब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, नॉट रिलेटेड में आप ऑफलाइन भी जा सकते हो, इधर आप ऑनलाइन ही जाओगे रिलेटेड में, ठीक है, जिसमें वेबसाइट है, सोशल मीडिया ब्लॉग्स हैं, नीच रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अब आपकी नीच डिपेंड करती है कि आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज की प्रमोशन कितनी स्ट्रॉन्ग होती होगी, ठीक है। यू हैव ऑल्सो हैव सम पर्सनल कनेक्शन विद द, आपके पास एक पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कंपनी के थ्रू वर्क इन जो पास आपका वर्क होना चाहिए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसकी भी इसकी एग्जांपल यही है कि ऑडियंस को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, हु नोस अबाउट योर बिजनेस, जो कि आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, एफिलिएट्स लिंक को जनरेट करना है जिससे लोग क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की बिजनेस ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ रिलेटेड, अब एग्जाम्पल क्या, बैनर्स एंड लिंक्स हो गए, ठीक है, प्रमोट देयर प्रोडक्ट है, अपनी प्रोडक्ट को ही आपने प्रमोट करना है गूगल एड्स के थ्रू, फेसबुक, सोशल मीडिया, वट एवर यू वांट टू डू। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह वर्क करना है, ठीक है। लास्ट वन टाइप, इन्वॉल्व मार्केटिंग, ठीक है। अब इन्वॉल्व में आपने खुद इन्वॉल्व होना है, आपका खुद का होना ज़रूरी है। हर मार्केटिंग में ज़ाहिर बात है आप अपनी परफॉर्मेंस कहीं देनी आपकी ज़रूरी है। अब आप इसमें करेंगे इन दिस टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग देयर इज़ अ डीपर कनेक्शन बिटवीन द एफिलिएट एंड प्रोडक्ट दे प्रमोट। अब आपने इसमें ये करना है कि आपके पास पहले कि डीपर, मतलब पहले भी आपको वीडियो में बताया गया था, अब भी बता रही हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले कोई भी आपका एक प्रोफेशनल के साथ लिंक होना चाहिए कि आप उस पर, आप अगर अपने आप को प्रोफेशनल समझते हो तो आपका भी कोई हेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका टीचर होता है ना, अब वो एक स्टूडेंट भी टीचर बनता है, लेकिन वो अपने टीचर को कभी नहीं भूलता, अपने टीचर से गाइडलाइन लेता रहता है। इसी तरह मार्केटिंग में होता है, हर फील्ड में होता है कि आपको अपने सीनियर से, अपने हेड से, जिसने आपको अप्रोच किया होता है, आपको वहाँ लेके आया था इस फील्ड में, उससे रब्ता करना आपका ज़रूरी होता है। तो आपको उससे, क्योंकि वो आपको अच्छी एडवाइस बेहतर से बेहतरीन दे सकता है, ठीक है, इतना हम खुद नहीं करेंगे जितना वो हमें बेहतर से बेहतरीन दे सकता है। सो आपको यही ट्राई करना चाहिए कि आप उनसे रब्ता रखो जिससे आपको जो आपको इस वेबसाइट पे इस काम में लेके आए हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग देयर इज अ डीपर कनेक्शन बिटवीन द एफिलिएट प्रोडक्ट, पर अब ये प्रोडक्ट के साथ तो हमारा डीप कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो बात अपनी नहीं, वो प्रोडक्ट की सर्विसेज की बात करें जो आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। मे यू हैव यूज, ठीक है, मे हैव यूज द प्रोडक्ट टू पास करेंटली, हो सकता है आप किसी ऑडियंस में से किसी ने यूज़ किया हो तो वो अगले बंदे को भी ये रिकमेंड करे कि हाँ जी ये अच्छा है। तो पहले आपका लोगों को ना आपको ट्रस्ट आपने पहले जीतना है अपने लोगों का, ठीक है। लोगों को बताना है कि ये अवेयरनेस सही है, ठीक है। इन्वॉल्व खुद भी होना है, उनको भी करवाना है, पार्टिसिपेट करना है हर एक्टिविटी में, लाइक वेबिनार हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गई। अब ये है कि इसमें इन्वॉल्व का मतलब होता है अपने आप को इन्वॉल्व करने का मतलब होता है कोई भी आप काम करते हैं ना एफिलिएट में, कोई भी आप मार्केटिंग में काम करते हैं तो उसको आप ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग के
कई लोग वेबिनार्स करते हैं, कई लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, स्पीकिंग इंगेजमेंट्स हैं जो कि ठीक है सेशन रखते हैं। सो दे क्रिएट ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ, सारी बात है हर कंपनी की प्रोडक्ट होती है, ठीक है, तो वो उसको ग्रेट अवेयरनेस किस तरह देते हैं, वो क्रिएट करते हैं ग्रेट किस्म की के मतलब कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार करते हैं। सो ये उन पर डिपेंड करता है वो किस तरह प्रोडक्ट मतलब करते हैं। एग्जाम्पल में इसकी ठीक है कैनॉन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बहुत प्रोडक्ट्स ही नाम है, तो लाइक इन्होंने यहाँ पे इफ़ यू हैव अ ब्लॉग अबाउट फोटोग्राफी यू कुड क्रिएट ट्यूटोरियल्स अराउंड द यूज ऑफ कैमराज एंड अदर फोटोग्राफी equipment from your preferred brands such as Canon. Instead of promoting any camera brands in general, you can post tutorials on your blogs and include affiliate links pointing back to Canon's official website. Canon एक वेबसाइट है, Canon एक प्रोडक्ट है, Canon की वेबसाइट पे ही इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की है और उसका एफिलिएट लिंक बना के लोगों को जनरेट करवाया है, लोगों को दिया है कि ये एफिलिएट लिंक है और उसे लोग परचेज भी करते हैं जिससे वो लोग अर्न भी कर सकते हैं कमीशन, ठीक है। सो आज की यही हमारी वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जांपल भी बता दी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए कोई मसला नहीं, मैं उसका आंसर वीडियो बना के ही दूँगी। सो आई होप you like my video. If you like my video, do subscribe, share and comment. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.